नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब आउ गोटे नुआ भिडियो को मु डाकसेवक दिव्य आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम जीडीएस रो पास्ट हिस्ट्री विषय टिके जानिबा एवं आगामी जो 8 पे कमिशन आसिया पई जाउची सेथरे जीडीएस मानकु इनक्लूड करा जिवो कि नाही, जदि इनक्लूड करा जिवो केते टंका वृद्धि पाइबो, 7th पे कमिशन समय रे केते टंका वृद्धि घटितला दरमारे एवं जीडीएस मानकु 8 पे कमिशन रे शामिल पाई एक लेटर मध्य आसीची, एक भिजुआलटी रहिची जोटा कि मंत्री को मध्य एक कॉन्फ्रेंस हॉल रे मंत्री को मध्य अनुरोध करा जायछि। मंत्री मध्य बसिथिले तांको सामना रे मध्य जीडीएस मानकु 8 पे कमिशन रे शामिल करिया पाई अनुरोध करा जायछि। मंत्री मध्य राजी थिबार मध्य जणा पड़िछि। तार वीडियो मध्य आपन मानकु म देखैबी एवं बहुत पिला मानकर डाउट थिला जे जीडीएस गुटे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ना एटा गुटे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट रो जॉब अटे। तेबे ये समस्त जिनिस आलोचना करवा। भिडियोटी आपण टिके लंग हो पारे, जो मैंने कि प्रकृत में जीडीएस चाकरी करने चाहूँगी और जीडीएस चाकरी कले कौन कौन सब ये सुविधा रही बिना परीक्षा आपण मैंने जदि चाकरी पाँच तेरे भविष्य में आपर ग्रुप बी ग्रुप ए रो चाकरी कर संभावना रही डिपार्टमेंटाल प्रमोशन नहीं। तेबे एथिरे मध्य आपनकर अनेक सारा स्कोप बा सुযোগ रही जो माने कि नेगेटिव कथा कहउचंती सेमानक कथा मध्य आपण माने सुनतु नाही। तेबे आजिर वीडियो माध्यम आपण मानकु कंप्लीट इनफॉरमेशन देबी जे जीडीएस रो पूर्व हिस्ट्री केमिति कोन थिला, केमिति कोन दरमा पाउतले, वर्तमान तांकर जो सैलरी स्ट्रक्चरटा केमिति भाबरे चेंजेस हला, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब किना नुहे शेष पर्यंत देखिले आपण माने समस्त डिटेल्स जानि पारिबे। एवं आउ गुटिए अनुरोध आपण मानक पई जो माने कि प्रथम थर पई चैनल टिको आसीचंती तेबे एमिति नुआ नुआ जॉब तथा नुआ नुआ जिनिसर अपडेट पाइबा पई चैनल टिको सर्वप्रथमे फॉलो करनेबे, वीडियो टी गुटे लाइक करबे। केवल सब्सक्राइब करले हबो नै, पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन टिको ऑन करी ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे, जहा फल रे मु छाडुथवा प्रत्येक वीडियो रो अपडेट आपण माने बा प्रत्येक जॉब रो अपडेट आपण माने एही चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेबे आसंतु संपूर्ण वीडियो टी आरंभ करनवा। तो दर्शक बंधु आपण माने जानिचंती जे जीडीएस रो हिस्ट्री बा भारतीय डाक सेवा प्रथमतः इंग्रेज अमल आरंभ होता 1854 मसीह। तेबे पूर्व केवल चिठी पत्र दूर जगह को नेण देण केवल चिठी पत्र काम थिला पोस्टाल विभाग रे। कालक्रमे बा आस्ते आस्ते सेथरे आपण मानकर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करागला, अर्थात सेथरे आपण मानकर अकाउंट ओपनिंग, टंका पैसा ट्रांजैक्शन, विथड्रॉ, डिपोजिट, तापर आपण मानकर इंश्योरेंस मध्ये आपण मानक पई आसिला पीएलआई आरपीएलआई ए सब प्रकार आसिला। तापर 2018 परठो आपण मानकर आईपीपी इंक्लूड हैला, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपण मानक जानिथिबे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रो नियुक्ति आसिला। एमिति बहुत सारा भी आपण माने खबर मध्ये देखुथिबे से जो आईपीपी रो काम मध्ये आसिला, जोंथरा आपण मानकर आधार काम, मोबाइल नंबर सहित आधार नंबर संयुक्त नुआ आधार उठेबा एवं आधार करेक्शन, बायोमेट्रिक करेक्शन ए सब आपण मानकर विभिन्न काम, सीएससी ट्रांजैक्शन, तापर एमिति बहुत सारा काम, पासपोर्ट काम, एमिति बहुत सारा काम वर्तमान पोस्ट ऑफिस रे प्रायतः बैंक रे जे भलिया सुविधा पोस्ट ऑफिस रे मध्ये सेही भलिया सुविधा आपण मानक पई उपलब्ध रहउची। बैंक रे जेमिति एटीएम सुविधा आपण माने पाउचंती, पोस्ट ऑफिस रे मध्ये एटीएम सुविधा मध्ये आपण माने पाई पारुचंती। तेबे 1854 मसीह जेतेबेला आरंभ होइतला केवल चिठी रे सीमित थिला, आस्ते आस्ते वर्तमान ताकू फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करा जाई वर्तमान फाइनेंशियल काम मध्ये करा जाउची। तेबे पूर्वरु एई जो जीडीएस मानकर नाम केवल एजेंट भाबरे थिला। ग्रामांचल रे सेतेबेले ब्रिटिशर्स माने बा इंग्रेज माने ग्रामांचल रे चिठी पत्र बांटिबा पई सेही ग्रामांचल रु जणे लेखांकु एजेंट भलिया नियुक्ति करथिले केवल चिठी पत्र बांटिबा पई। तेबे ही जीडीएस मानकर पूर्वरु नाम थिला एजेंट। तेबे 1990 मसीह रे सेही एजेंट नामटी को परिवर्तन करा जाई जीडीएस नामकरण करा गला। जीडीएस नामकरण अर्थात ग्रामीण डाक सेवक। एवं भारत स्वाधीन पर 1947 पर भारतीय डाक व्यवस्था को अधिक विस्तार करा जायतिला। देखंतु 1854 मसीह जेतेबेले भारतीय डाकटी प्रथमे आरंभ करा जायतिला ना ब्रिटिश शासन काल रे भारत रे आधुनिक डाक व्यवस्था आरंभ होला। एही समय ग्रामांचल रे डाक वितरण पई स्थानीय व्यक्ति को केवल नियुक्ति करा जाउथला, जो मान को केवल गोटे एजेंट भाव में नियुक्ति करा जाउथला। तापर देखंतु 1947 पर स्वाधीनता पर इंडिया पोस्ट ग्रामांचल को डाक सेवा अधिक विस्तार करला। एही समय रे जीडीएस को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बा ईडी एजेंट्स बोली कुहा जाउथला। एही समय रे जीडीएस को कोन ना एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट बा ईडी एजेंट्स बोली कुहा जाउथला। तापर 1990 पर एही ईडी मानकु ईडी नामटी को हटै देई सेमाने कोन करले ना ईडी एजेंट्स रे नाम परिवर्तन करी ग्रामीण डाक सेवक नामटी अणागला बा नुआ भाव में जीडीएस नामकरण सेमानकर करागला। तीनोटी पदवी मध्य सृष्टि करागला, जो माने कि जीडीएस रो प्रमुख पदवी तीनोटी सृष्टि करागला। जीडीएस बीपीएम ब्रांच पोस्टमास्टर, जीडीएस असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम एवं अन्यटी हला डाक सेवक पोस्ट आपण मानक पई नुआ भाव में अणागला।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଟି 2016 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 15ରୁ 20 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାରା ଭାରତରେ ଡାକ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନେ ହେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଳଦୁଆ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ଜିଡ଼ିଏସ୍ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବା ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ 7th ପେ କମିଶନଟି 2016 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା। ତଥାପି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ 2016 ପୂର୍ବରୁ ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ବିପିଏମ୍ ହେଇଥିଲେ 4,500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରକ୍ସ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ହେଇଥିଲେ 3,500 ଟଙ୍କା ଏପ୍ରକ୍ସ ଦରମା ପାଉଥିଲେ 2016 ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ 15-20 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସାରା ଦେଶର ପୋଷ୍ଟାଲ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲି କମିଟି ଗୋଟେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କମଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି 2018 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। 2016 ମସିହାରେ ମିଡ଼ିଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କମଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କମିଟିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 2018 ମସିହାରେ ସେହି କମିଟିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଥିଲା ଯେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ଙ୍କର ବେତନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ଏବଂ ଜିଡ଼ିଏସ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟିଆର୍ସିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ଟିଆର୍ସିଏ, टाइम रिलेटेड कम्युनिटी एलाउंस, अर्थात समय अनुसार सेमानकर भत्ता वृद्धि कराजिबो, ड्यूटी अनुसार सेमानकु दरमा दियाजिबो। एवं पेड लिव्र सुविधा मध्य आसिला। जेतेबेले कमलेश चंद्र रिपोर्ट देला बा सुपारिश होला, सेतेबेले आपनमानकर जीडीएस मानकर टीआरसी गोटे आसिला एवं पेड लिव्र सुविधा पाइले, सोशल सिक्यूरिटी बेनिफिट मध्य पाइले एवं ऑनलाइन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम मध्य आरंभ होला। पूर्वरु जो सिलेक्शन होता है ऑफलाइन रे होता एवं 2018 परठू जो माने कि सिलेक्शन हेले सेमानकु सबु ऑनलाइन माध्यम रे सिलेक्शन करागला एवं 10वीं श्रेणी मार्क आधारित चयन करागला। एवं बर्तमान ये जीडीएस माने कौन कौन सब काम करुचंती ना आईपीपी, आधार सर्विस, बैंकिंग सर्विस ए सब काम मध्य करुचंती। एवं जीडीएस रो भूमिका मध्य आपण माने जानि नियंतु। चिट्ठी पार्सल सेवा वितरण, सेविंग सर्विस रो काम रहिबो, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रो काम रहिबो, सरकारी योजना सेवा ग्राम रे पहुंचाइबा काम रहिबो। माने भारतीय सरकार भारत सरकार कौन कौन स्कीम बर्तमान काम करुच्ची से सब लोक मान पाखे पहुँचाइबा काम रहिबो जीडीएस रो भूमिका। एवं भारत में बर्तमान 1.5 लक्षरू अधिक ब्रांच पोस्ट ऑफिस केवल रही एवं से 2.5 लक्षरू अधिक जीडीएस कर्मचारी बर्तमान रही एवं संपूर्ण भाव ऑल इंडिया रे ऑनलाइन रिक्वायरमेंट सिस्टम रे नियुक्ति हेउची। तेबे जीडीएस मानकू 2018 पूर्व कौन पाई अल्प दरमा मिलुतला ताहा मध्ये जानि नियंतु। जे जीडीएस को पूर्ण सरकारी कर्मचारी मना नाम जो घंटा आधारित काम, अर्थात 4 घंटिया और 5 घंटिया से वर्क परफॉर्मेंस थिला, अर्थात 4 घंटिया कि 5 घंटा से ड्यूटी आवर्टी थिला। बर्तमान भी से सामान आपण रही। पेंशन सुविधा नथिला, परे सोशल सिक्यूरिटी स्कीम से आसिला। देखंतु पूर्वर जो जीडीएस माने 2016 पूर्व बा 2018 पूर्व जीडीएस माने बीपीएम माने प्रति मास 4,245 टंका लेखा पाउतले एवं एबीपीएम माने 3,695 टंका प्रति मास पाउतले एवं डाक सेवक 3,695 टंका प्रति मास पाउतले। अर्थात एबीपीएम एवं डाक सेवक ओई दुई जनकर दरमा समान एवं बीपीएम कर टिके अधिका दरमाटी रहितला। तेबे जेतेबेले कमलेश चंद्र कमिटी आसिला 2018 एवं जेतेबेले कमलेश चंद्र कमिटी लागू है जीडीएस मान से एका बेलके सेमानकर टीआरसीए को बहुत मात्रा रे परिवर्तन करागला। जो बीपीएम माने कि 4,000 टंका पाउतले सेमानकर केवल बेसिक टी को वृद्धि करागला, एका बेले 12,000 टंका को बेसिक को वृद्धि करागला एवं एबीपीएम एवं डाक सेवक मानकर बेसिक पे को 10,000 टंका को वृद्धि करागला। एवं बर्तमान जेते सब आपण मानकर महंगा भत्ता चली 58 रे चली, तेबे 12,000 रो 58% आपण मानकर जेते होतो हिसाब कर नेबे प्रायतः 18,000 प्लस आपण मानकर होतो एवं 10,000 रो 58 बर्तमान आपण मानकर महंगा भत्ता बा डीएटी चली 58 रे 10,000 रो 58 आपण माने हिसाब कर देबे 15.5 ରୁ 16 आपण मानकर रहिबो। एमिति भाबरे आपण मानकर 2018 पर ठारू दरमा रे वृद्धि चली एवं बर्तमान मध्य एही 8 पे कमिशन रे जीडीएस मानकू लागू करिया पई बहुत दिन मध्य दाबी हो सारी। फाइनेंस मिनिस्टर को मध्य आमर जो पोस्टाल डिपार्टमेंट रो एआईजीडीएसयू अच्छी
ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଛି। विनम्र से निवेदन है कि 8th पे कमीशन में ग्रामीण डाक सेवक को भी ग्रामीण डाक सेवक को भी शामिल किया जाए। आप हमारे लिए पिता समान है। हमें आपके अपना समझकर, हमारे परिस्थिति को समझकर हमारे जीवन के सुधारने के लिए निर्णय लेने की कृपा कीजिए। आज आपने हमें लिए सम्मान दिया है, उसी तरह हमारे भविष्य को भी उज्जवल बनाने का आशीर्वाद दीजिए। तेबे आपण माने मोबाइल रो डिस्प्ले रे देखि पारुचंती ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन एआईजीडीएस जोटा कि 23/2/2026 रे काली एक लेटरटी लिखा जाइए। 8th पे कमिशन रे बर्तमान जो चेयरपर्सन अच्छा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी तांको एक लेटरटी लिखा जाइए। ऑनरेबल चेयरपर्सन जनपथ न्यू दिल्ली 8th पे सेंट्रल कमिशन रो जो अध्यक्ष अच्छा पाखक चिठी लिखा जाइए जे प्रेयर फॉर नॉट एलाउइंग द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू अपॉइंटमेंट ए सेपरेट जीडीएस कमिटी फॉर ग्रामीण डाक सेवक फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट। এইটি ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ବୁଝିବାର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରେୟାର ଫର୍ ନଟ୍ ଏଲାଉଇଂ, ମାନେ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସେପାରେଟ୍ କମିଟିଟି ଗଠନ କରା ନଯାଉ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କମିଟିଟି ଗଠନ ନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ 8th ପେ କମିଶନରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏକ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଡିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 2018ରେ କମଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କମିଟି ଏକ ଗଠନ କରି जीडीएस मानकर भत्ता ये सब आपर दरमार संशोधन कर सेमिति 8th पे कमिशन रे सरकार चाहूँगी जे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर जमीक ग्रुप डी ग्रुप सी ग्रुप बी ग्रुप ए रो एक निर्दिष्ट फिटमेट फैक्टर रहिबो। बेसिक पे मध्य आपण एक निर्दिष्ट रहिबो, ता सहित अन्यान्य सुविधा मध्य रहिबो। किंतु जो जीडीएस पिला माने रहिले बा ग्रामीण डाक सेवक रहिले सेमानक पय एक कमिटी गठन करा जिवो। प्रथमे जेतेबेले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानकर 8th पे कमिशन टी लागू हो तापर जो एक्सट्रा डिपार्टमेंट रहिले जीडीएस पिला सेमानक पय एक कमिटी गठन करा जिवो। जेमिति कि 2018 मसीह गोटे कमलेश चंद्र कमिटी गठन करा जायतिला, सेही कमिटी पुणी एक नुआ कमिटी गठन हो। सेही कमिटी अनुसार सेमानकर जो टीआरसी लेवल टी को पुणी चेंज करा जिवो। हुए तो आपण मानकर टीआरसी लेवल टी को 20,000 ରୁ 25,000 भितर आपण मानकर रखा जिवो। बीपीएम हेतिला आपण मानकर प्रायतः 24,000 आपण मानकर बेसिक पेटी रही पारे एवं एबीपीएम होते 22,000 कि 20,000 आपर बेसिक पेटी रही पारे, जहाँकि आगामी दिन में आपर धार्य करा किंतु आपण मानकर दरमा बढ़िबो एतिक सुनिश्चित हो जातु। कारण अलग भाव में आपर कमिटी बसिबो एवं 8th पे कमिशन रे आपण मानकु जदि भी सामिल करा न जिवो तेबे आपण मानक पय अलग कमिटी बसिबो एवं सप्तम वेतन कमिशन रे जेमिति कमिटी बसी आपण मानकर दरमा रे मध्य वृद्धि होइतिला सेमिति मध्य 8th पे कमिशन रे मध्य आपण मानकर दरमा रे मध्य वृद्धि घटिबो। आपण मानकु 100% एटी आपण मानकु मु चैलेंज दूसरी 100% आपर दरमार वृद्धि घटो और ये जो वृद्धि घटो आपर दरमार प्रायतः आपर 10 ରୁ 15,000 आपर वृद्धि घटो। आउ कौन लिखा जाए जानी नियंतु ना रेस्पेक्टेड मैडम वी ऑन बिहाफ ऑफ दी 2.60 लाख ग्रामीण डाक सेवक द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट प्लेस द फॉलोइंग प्रेयर बिफोर द ऑनरेबल कमिशन फॉर काइंड कंसिडरेशन फेवरेबल एक्शन that we the GDS provide all the service to the Grameen people equal to the service offered the urban citizenry. Earlier we are called extra department agents। तेबे देखंतु ए जो जीडीएस माने काम करूचंती सेमानकु एबे मध्ये आपण मानकु एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट एजेंट्स भाव में गणा जाउची। सेमानकु फुल्ली सिविल सर्वेंट रो मान्यता दिया जाय नाही किंबा फुल्ली गवर्नमेंट रो मान्यता मध्ये दिया जाय नाही किंबा आगामी दिन रे सेमानकर बहुत दिन रो दाबी रहिची जीडीएस भाई बणी मानकर जे सेमानकु 8 घंटिया काम दि जाऊ। पोस्ट ऑफिस सका 9टा ରୁ 5टा पर्यंत 8 घंटिया ड्यूटी दि जाऊ एवं दरमा मध्य आपण मानकर ग्रुप डी रो जेमिति दरमा रही 18,000 बेसिक पे रही सेमिति भाव में सामान करा जाऊ। सिविल सर्वेंट रो मान्यता दि जाऊ। ए सब दाबी विभिन्न दिन आपण मानकर दाबी रही किंतु सरकार केबे भी सुनी नाहंती कि आगो को मध्य सुनिबार संभावना देखा जाऊ नाही। कारण ग्रुप डी रो जो एम्प्लॉय माने आसुचंती सेमाने मध्य एग्जाम दे आसुचंती
ତେବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଜୋରସୋରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯଦି AIGDS ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସାରେ এই ଜିଡ଼ିଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସର ବା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ଦର୍ଜା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ 8 ପେ କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ରାଜି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବେ, ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ପଡ଼େ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 8 ପେ କମିଶନରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦର୍ଜା ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା, ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 8ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 8 ପେରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭଳିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ବାଲା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ 8 ପେ କମିଶନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 8 ପେ କମିଶନର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଜବ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କେମିତି ଭାବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କେବଳ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମଟି ବା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ରହିବ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ରହିବ। ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର BPM ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର 19,000ରୁ 20,000 ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ABPM ହୋଇଥିଲେ 15.5ରୁ 16 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମାଟି ରହିବ। ତେବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖରେ ରହି ଇନକମ୍ କରିବା 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଟି ରହିଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ MTS ଏକ୍ଜାମଟି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ MTS ଦେଉଛନ୍ତି SSC ଥ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଭେଲ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ GDSରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏକ୍ଜାମଟି ଦେବେ, MTS, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ଼, ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସର୍ଟିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମଟି ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସୁବିଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ପ୍ରମୋସନାଲି ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନେଇପାରିବେ ସେମାନେ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କହିବେ। ଏବଂ ଏହି GDS ଭାବରେ ରହି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର CSC ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା PLI, RPLI ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି, ସେହି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ID ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। PLI ID, RPLI ID ଆପଣମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର LIC ଅପେକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ସୁଧ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେତୋଟି PLI, RPLI ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟମର 20% ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ସେହି ଲୋକଟି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପଇସାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 20% ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ପାଉଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜଣେ ଲେଖାଏଁ GDS ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ମାସକୁ ଉପରି ଇନକମ୍ 20,000ରୁ 30,000 ରହିଛି କେବଳ ଏଇ PLI, RPLI କମିଶନରୁ। ତେବେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଏଇ PLI, RPLI କମିଶନରୁ। ତେବେ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେଲି ଯେ GDS ମାନଙ୍କର 8 ପେ କମିଶନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ AIGDS ସଂଘ ତରଫରୁ କୋସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ଲେଖା ସରିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ଲେଖା ସରିଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟର ଲେଖା ସରିଛି। ତେବେ କୌଣସି ଲେଟରର ମଧ୍ୟ
7 पे कमिशनर मध्य लेटर लेखा जाइतिला 8 पे कमिशनर मध्य लेटर लेखा जाइछि आगामी दिन में जना पड़ा आपण 8 पे कमिशनर सामिल करा जिवो कि ना नहीं किंतु मुझे एतिकी आपण मानकु ग्यारंटी दे कहबी जे आपण मानकर दरमारे वृद्धि घटिबो एवं आपण मानकर बेसिक टी आपण मानकर संपूर्ण भाव में चेंज हो 8 पे कमिशन हेले बीपीएम मानकर बेसिक पेटी 20,000 आपण मानकर 25,000 मध्य अर्थात 24,000 रही पारे एवं एबीपीएम मानकर डाक सेवक मानकर बेसिक पेटी से 24,000 कि 22,000 आपण मानकर रहिबो। तेबे आगामी दिन में संपूर्ण भिडियोटी आपण मानक पई आउ गोटे भल भाव में नहीं आसबि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।